नमस्कार साथियों, आज की हमारी डेली करंट जीके की क्लास का पहला क्वेश्चन है। हाल ही में गणित विषय में अबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर है फ्रांस के रहने वाले मिशेल टेलाग्रैंड को गणित विषय में अबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। साथियों, इन्हें यह पुरस्कार गणितीय भौतिकी और सांख्यिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें चुना गया है। अब हम साथियों बात करते हैं इस पुरस्कार के शुरुआत की। तो इस पुरस्कार की शुरुआत सन 2001 में हुई थी तथा इसे गणित का नोबेल भी कहा जाता है। इसे प्रदाता की बात की जाए साथियों, तो यह पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। यह प्रथम पुरस्कार जीन पियरे सेरे को 2003 में दिया गया था तथा पिछला पुरस्कार लुइसे कैफेरली 2023 में दिया गया था। गणित विषय में अबेल पुरस्कार 2024 से मिशेल टेलाग्रैंड, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, इन्हें चुना गया है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, हाल ही में FICCI, जिसे फिकी कहा जाता है, महिला संगठन की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, फिकी महिला संगठन के अध्यक्ष जो चुना गया है वो है जयश्री दास वर्मा को। साथियों, फिकी की फुल फॉर्म की बात की जाए तो ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसकी पूरा नाम है। अब हम बात करते हैं साथियों फिकी की स्थापना। तो फिकी की स्थापना सन 1927 में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष अनीस शाह है, जो कि दिसंबर 2023 से इस पद पर बने हुए हैं। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से प्रोफेसर मीना चंदा को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब हम बात करते हैं साथियों, मीना जी को यह पुरस्कार शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए यह सम्मान दिया गया है। इसके अलावा हम बात करते हैं साथियों, इन्हें यह पुरस्कार प्रदान करने वाली जो संस्था है वह इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सोक्रेट सोशल रिसर्च यूनिवर्सिटी के द्वारा यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। साथियों, वर्तमान में प्रोफेसर मीना चंदा दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी क्लोज के मालिक है। तो ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे IPL कहा जाता है, IPL के इतिहास का अब तक का सर्वोच्च स्कोर किस टीम ने हाल ही में बनाया है? तो साथियों, IPL के इतिहास का अब तक का सर्वोच्च स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है, जिन्होंने अभी 8वें मैच में 277 5 विकेट के नुकसान पर 20 ओवरों में बना के एक हाईएस्ट स्कोर हासिल किया है। साथियों, IPL की शुरुआत अप्रैल 2008 में हुई थी और अब वर्ष 2024 का यह 16वां सीजन चल रहा है। दूसरा सबसे हाईएस्ट स्कोर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के नाम है, जिन्होंने 263 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। IPL के इतिहास में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर क्रिस गेल के नाम से है, जो कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 175 रन की नाबाद पारी खेली थी। अगला हमारा प्रश्न है, महिला क्रिकेट T20 इंटरनेशनल एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो साथियों, महिला क्रिकेट T20 इंटरनेशनल एशिया कप की मेजबान देश है श्रीलंका, जो कि श्रीलंका के दाबुला शहर में आयोजित किया जाएगा। साथियों, महिला क्रिकेट T20 का यह 9वां संस्करण है और यह 19 जुलाई से 28 जुलाई 2024
तक श्रीलंका के दाबोला शहर में खेला जाएगा। पिछला मेजबानी देश बांग्लादेश था, जो कि यह 2022 में हुआ था। महिला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में भारत ने सबसे ज़्यादा 8 बार जीता है तथा वर्ष 2018 में बांग्लादेश ने केवल एक बार यह अपने नाम किया है। एशियाई क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ये भी आप परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखना। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में छठे वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कारों में वर्ष 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो साथियों, छठे वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 वर्ष 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष खिताब हार्दिक सिंह और महिला सलीमा टेटे को चुना है। मैं आपको बता देता हूं साथियों, हॉकी इंडिया ने 31 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में छठे हॉकी इंडिया पुरस्कार 2023 की घोषणा की है। हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अशोक कुमार को मिला है, जो कि हॉकी खेल में सबसे बड़ा मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार है। हरियाणा टीम को साथियों हॉकी इंडिया बेस्ट मेंबर यूनिट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आप परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, स्पेन मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग तथा महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो साथियों, स्पेन मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब कीन यू लो है, जो कि सिंगापुर के रहने वाले हैं, तथा महिला एकल वर्ग का खिताब की बात की जाए साथियों तो रतनचोक इंतानोन, जो कि थाईलैंड के निवासी हैं, इन्होंने यह पुरस्कार अपने नाम किए हैं। साथियों, स्पेन मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट का छठा संस्करण 26 से 31 मार्च 2024 को हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो अर्थात सीबीआई जांच एजेंसी ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? तो साथियों, इस प्रश्न के उत्तर की बात की जाए तो आपके सामने सीबीआई का लोगो है और केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच एजेंसी अपना स्थापना दिवस 1 अप्रैल 2024 को मनाया है। साथियों, सीबीआई की फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जिसकी स्थापना की बात की जाए साथियों तो स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई थी। अब हम बात कर सकते हैं साथियों सीबीआई का हेडक्वार्टर, जो कि नई दिल्ली में है। ये भी आप ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। केंद्रीय जांच ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है, यह किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो साथियों, भारत रोजगार रिपोर्ट मानव विकास संस्था आईएसडी और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ के द्वारा जारी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय आईएसडी का फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी, और आईएलओ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यह रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि भारत के युवा में बढ़ती बेरोजगारी दर से जूझ रहे हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला और आज की सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना शिलालेख किस राज्य में पाया गया है तथा यह किस भाषा में लिखा गया है? तो साथियों, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना शिलालेख तेलंगाना राज्य के महबूब नगर जिले में पाया गया है और यह कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ प्राप्त हुआ है। साथियों, इस शिलालेख जो कि 8 जून 1134 ईस्वी शुक्रवार को कल्याण चालुक्य सम्राट भूलोक कमला सोमेश्वर तृतीय के पुत्र तेलप्पा तृतीय के
सीमा शुल्क अधिकारियों के द्वारा जारी किया गया था। यह अभी तेलंगाना राज्य के महबूबनगर जिले के एक मंदिर में पाया गया है। तो साथियों, आज की सीरीज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मैंने इस वीडियो के अंदर करवाए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा यूट्यूब